हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा, स्वागत है सभी का नई वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो बीएड और डीएलएड, बीटीसी, यूपी टेट, सीटेट प्रत्येक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि शिक्षण कार्य में या फिर पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी गार्जियन है या काउंसलर है या कोई भी व्यक्ति है जो टीचिंग नहीं भी कर रहा है, उसके भी जीवन में वो प्रत्येक चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में इसके पहले का पार्ट है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मनोविज्ञान के स्कूल के बारे में, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें से संरचनावाद जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि स्कूल के अंतर्गत आता है। किस स्कूल के? साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान स्कूल के। संरचनावाद को विलियम वुड ने जर्मनी में प्रतिपादित किया था। जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे उनको याद होगा, उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम हैं जो कि उस वीडियो में दिया गया है। आप पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी आगे। तो संरचनावाद को किसने दिया था? विलियम वुंट ने। और कहाँ दिया था? तो जर्मनी में दिया था। और किसके द्वारा दिया गया था? विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था। वुंट ने जर्मनी में 1879 में एक प्रयोगशाला स्थित की। कब स्थित की प्रयोगशाला को? 1879 में। वुंट ने बताया कि हमारा दिमाग या मन जब किसी चीज़ को सीखता या पर्यावरण को समझता है तो मस्तिष्क में जो अनुभव वो करता है तथा संरचना बनाता है या संरचना कर। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग और मन जब किसी चीज़ को सीखता है, किसी चीज़ के बारे में सीखता है या पर्यावरण को समझता है, पर्यावरण में जो चीज़ हो रहा है उसको समझता है, तो मस्तिष्क में जो अनुभव होता है, मस्तिष्क जो अनुभव करता है, हमारा दिमाग जो अनुभव करता है तथा जो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। यहाँ पे या नहीं रहेगा, को काट लीजिए, उसे रहेगा। उसे हो गया। अब यहाँ पे सही करिए। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। उसे संरचना कहते हैं। हमारा दिमाग या मन जब किसी चीज़ को सीखता है या पर्यावरण को समझता है और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे या फिर अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखने से हमें और भी चीज़ें याद रहती हैं। जिसमें क्या है? प्रश्न दिया गया है, मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहले किसने प्रयोग किया? अगर आप पहला वीडियो, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और
याद मत करिए, बस समझिए। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो अपने जीवन में हो रही चीज़ों का अनुभव कराता है, या फिर जिसका हमें पता नहीं रहता है उसका पता बताता है कि हाँ ये होता है हमारे जीवन में, मानव जीवन में। तो मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था वो थे विलियम वुंट। चेतना अनुभव का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? चेतना अनुभव का अध्ययन सबसे पहले विलियम वुंट ने ही किया था। नेक्स्ट पेज, संरचनावाद। संरचनावाद जो कि हमारा टॉपिक था स्टार्टिंग में ही। संरचनावाद विलियम वुंट स्ट्रक्चर जो होता है हमारे दिमाग में, जो स्ट्रक्चर बनता है किसी चीज़ को देख के, या फिर कोई पर्यावरण हो, कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रक्चर बनाता है हमारे माइंड में, वही उस चीज़ का अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। तो संरचनावाद में संरचना के प्रत्येक चीज़ें हैं जो कि हमारा दिमाग बनाता है। अगला प्रश्न है, अपने अंदर झांकने की विधि सॉरी किसने दी? अपने अंदर झांकने की विधि जो है वो किसने दी? तो विलियम वुंट ने दी थी। आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? आत्मनिरीक्षण, तो ये भी विलियम वुंट ने ही बताया था। संरचनावाद पर सर्वप्रथम किसने और कहाँ प्रयोग किया? सर्वप्रथम विलियम वुंट ने। अभी इसके पहले आया है टॉपिक, उसमें दिया हुआ था 1879 में प्रयोग किया गया था विलियम वुंट के द्वारा। संरचनावाद जहाँ भी आए विलियम वुंट का नाम याद रखिए। संरचनावाद को मानने देने वाले विलियम वुंट हैं। निर्माणवाद, निर्माणवाद यह NCF, अब आपको दिख रहा होगा, यह NCF 2005 का कॉन्सेप्ट है। वुंट का आत्मनिरीक्षण एक आकस्मिक मामला नहीं था, बल्कि आत्म परीक्षा का एक उच्च अभ्यास रूप था। निर्माणवाद जो कि NCF 2005 का कॉन्सेप्ट है, इसमें वुंट का आत्मनिरीक्षण का जो सिद्धांत है वो आकस्मिक मामला नहीं था, उसको कहा गया आकस्मिक मामला नहीं है, बल्कि आत्म परीक्षण का एक उच्च अभ्यास रूप था। अभी हम लोगों ने कौन सा वाद पढ़ा? संरचनावाद पढ़ा। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में संरचनावाद पढ़ा। अब है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। फंक्शन से रिलेटेड है ये। विलियम जेम्स, अभी विलियम वुंट थे, संरचनावाद के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं और प्रकार्यवाद के प्रतिपादक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। आप एक पतली सी नोट्स बनाइए, पूरी कॉपी की मोटी कॉपी बनाइए, पूरी नोट्स लिखिए उसमें, लेकिन एक ऐसा छोटा सा पतला सा नोट्स बनाइए जिसमें सिर्फ CDP या फिर सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ मैथ, जो भी ट्रिक या फिर की पॉइंट्स हैं उसको उसमें नोट करिए। जैसे कि CDP में अभी तीनों क्लास मिला के जो मनोवैज्ञानिक बार बार आ रहे हैं उनका नाम लिखिए। उन्होंने कौन से वाद में अपना उनका दिया हुआ कौन सा, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके बारे में लिखिए। और ये जो स्कूल्स हैं इसको ज़रूर लिखिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें पहले डालिए संरचनावाद, जिसको बताने वाले कौन हैं? विलियम वुंट हैं, तो उसके सामने लिखिए विलियम वुंट। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को देने वाले कौन है? विलियम जेम्स। तो ऐसे लिखते जाइए जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से याद हो जाएगा एक बार देखने पे। तो प्रकार्यवाद जो है, विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद को अमेरिका में शुरू किया। प्रकार्यवादी शाखा के बारे में बताए, ये प्रकार्यवादी थे जो कि प्रकार्यवाद के बारे में बताए हैं।
प्रकार्यवाद सीखने तथा सिखाने की एक विधि है कि हमारा माइंड किस प्रकार क्रिया करके सीखता है। कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग एक ही तरह से सीखें, सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीका ही प्रकार्यवाद में बताया गया है कि प्रकार्यवाद सीखने तथा सिखाने की एक विधि हो सकती है, एक विधि है, लेकिन हमारा माइंड किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में बताता है ये प्रकार्यवाद। परिभाषा जो है इसका, जेम्स के विचार के दो मुख्य विद्यालय व्यवहारिकता और कार्यात्मकता दुनिया पर अपने सिद्धांत को आकार देते हैं, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद, विलियम वुंट ने बताया कि हमारा माइंड किस वस्तु को देखकर संरचना बनाता है। विलियम वुंट ने बताया, ध्यान दीजिएगा, विलियम वुंट ने बताया कि हमारा माइंड किसी वस्तु को देखकर संरचना बनाता है। कोई वस्तु देखता है हमारा माइंड और एक संरचना बनाता है। प्रकार्यवाद में क्या बताया गया, विलियम जेम्स ने बताया कि माइंड संरचना नहीं बनाता बल्कि क्रियाशील हो जाता है, वो जल्दी जल्दी की अलग अलग तरीके से सोचने लगता है। प्रकार्यवाद के अंतर्गत क्या आता है, इसमें विलियम वुंट ने बताया कि माइंड जो है वो संरचना नहीं बनाता। इन्होंने संरचनावाद को नकारा और बोला कि ये संरचना नहीं बनाता बल्कि क्रियाशील हो जाता है, कार्य को जल्दी जल्दी अलग अलग तरीकों से सोचने लगता है। आगे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में पॉइंट्स में है किसने किस पर प्रयोग किया, आगे देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना जे.बी. वाटसन ने किया था। जे.बी. वाटसन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद पर प्रयोग किया, व्यवहारवाद के बारे में बताया। व्यवहारवाद में मनोवैज्ञानिक जानवरों पर प्रयोग करते थे। कोई भी मनोवैज्ञानिक जो कि जानवरों पर प्रयोग करते थे और उसके व्यवहार के बारे में पता लगाते थे और एक सिद्धांत प्रतिपाद्य स्थापित करते थे। जैसे कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पावलोव के कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, जो प्रयोग किया उसमें क्या था, और एक बिल्ली वाला जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया और पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पावलोव के प्रयोग के बारे में, पावलोव ने कुत्ते किस पे प्रयोग किया उसके बारे में बताइए। तो ये एक स्टोरी ही है जिसको स्टोरी टाइप से पढ़ने से हमें याद रहता है। उसका ईयर, किस पे प्रयोग किया, क्या था उस प्रयोग में, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। अभी इतना जानिए, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, जे.बी. वाटसन ने छोटे बच्चे खरगोश के ऊपर अध्ययन किया था। व्यवहारवाद यह उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में बताता है। उद्दीपन होगा तो अनुक्रिया आएगी, इसके बारे में बात करता है। इसमें क्रिया या रिस्पॉन्स करना उपयोगी होता है। कोई भी रिस्पॉन्स करे, जैसे कि कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया गया तो वो रिस्पॉन्स कर रहा था, तो इसमें क्रिया या रिस्पॉन्स करना उपयोगी होता है। व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हम बच्चों के व्यवहार और आदत को बदल सकते हैं। इन व्यवहारवाद में मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आप मुझे ऐसा बालक दीजिए जो कि गोरे स्लेट की तरह हो, उस पर वो कुछ ना जानता हो, हम जैसे उसको ढालना चाहेंगे वो ढलेगा, हमारे अनुरूप वो अच्छा बनना, हम जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं उसको। अगर हम चाहें तो उसे
अच्छा लड़का बना सकते हैं जो कि पढ़ने में अच्छा होगा, हम चाहें तो उसे बुरा लड़का बना सकते हैं जो कि वो जिसका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वो एक छोटा बच्चा जो कि गोरे सेब की तरह हो, उसके हम आदत को बदल सकते हैं, उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। ये किसने कहा? व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा था। इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शामिल करने के लिए रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है। ये जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात होती है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत। गेस्टाल्टवाद में क्या है? यह भी सीखने सिखाने का एक सिद्धांत है। हम अपने वातावरण में किस प्रकार से सीखते हैं यह शामिल होता है। गेस्टाल्टवाद जो है वो जर्मनी के शब्द से लिया गया है, गेस्टाल्ट शब्द से लिया गया है। गेस्टाल्टवाद में गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी का है। गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जो कि उपरोक्त हैं। गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये रहे गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? समझ में तो आ गया, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को संपूर्णता के साथ प्रत्योक्षितकरण करना गेस्टाल्टवाद कहलाता है। किसी वस्तु को देखना या फिर किसी वस्तु को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो गेस्टाल्टवाद कहलाता है। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है किसी चीज़ को हम कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। हर एक चीज़ देखिए नॉर्मल होता है, हम उसे पॉजिटिव निगेटिव बनाते हैं जो हमारे देखने का नज़रिया होता है। तो किसी वस्तु को देखने का नज़रिया गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मानवतावाद। मानवतावाद के मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो इसको मैं हाईलाइट करती हूँ जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, मानवतावाद के मुख्य मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कार्ल रोजर हैं। ज़्यादा डार्क हो गया, एक सेकेंड। मानवतावाद के मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन है? कार्ल रोजर हैं और इब्राहिम मॉसले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ हैं, चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं क्या होगा। किस प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य ने चेतना अध्ययन की उपेक्षा कर वैज्ञानिक जांच पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की? क्वेश्चन को पढ़िएगा। किस प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य ने चेतना अध्ययन की उपेक्षा कर मनोवैज्ञानिक जांच पर अध्ययन केंद्रित करने की कोशिश की? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद। ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज को समझना, ध्यान केंद्रित करना किसके अंतर्गत आता है? किसी चीज पे मान लीजिए जांच करना, जैसे इसमें दिया है वैज्ञानिक जांच पर ध्यान केंद्रित करना, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। कौन सा होगा?
व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने किस पे, सबसे पहले ये बताइए कि पावलोव ने किस चीज़ का सिद्धांत किया, किस पे प्रयोग किया। तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको क्या कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव ने व्यवहारवाद में दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? पावलोव ने व्यवहारवाद में दिया था। पावलोव मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने व्यवहारवाद में इस सिद्धांत को दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग, यहाँ पे का 2 बार लिखा गया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? बताइए। ऑप्शन है व्यवहारवाद, समिष्ट, गेस्टाल्ट, संरचनावाद, प्रकार्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पे पावलोव नाम देख के ही सबसे पहले आपका दिमाग इस पे जाना चाहिए। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, कौन सा बात बताया था? व्यवहारवाद में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। बिना कुछ सोचे आप लगाएंगे व्यवहारवाद पे। पावलोव जहाँ पे भी दिए रहे वहाँ पे क्या होगा? व्यवहारवाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहली वीडियो में मैं बताई हुई हूँ, आपका ये दोबारा आ रहा है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप शुरू से। पहला, दूसरा, तीसरा जितना वीडियो आएगा आप देखिएगा, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास में इतनी बार नाम उसका आ जाएगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। जॉन डेवी ने विलियम जेम्स और जॉन डेवी एक प्रकार्यवादी थे। कौन थे? ये एक प्रकार्यवादी थे। इन्होंने प्रकार्यवाद में अपना सिद्धांत दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए आपको अच्छा लगे तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।